चलिए, तो रेडी हैं सभी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के नेक्स्ट अध्याय को पढ़ने के लिए। दो इसके अध्याय जो हैं वो हमने कल पढ़ लिए थे। अब इसका जो तीसरा उपदेश है, वो है पिंड ज्ञान। ठीक है, तो पिंड ज्ञान जो है ये इसमें पिंड ज्ञान का उपदेश दिया है। और एक मिनट, और इसमें ये बताया गया है कि जो व्यष्टि शरीर है, मतलब व्यक्ति का जो भौतिक शरीर है, वो शरीर, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड, जितना भी चराचर ब्रह्मांड है, वो पूरा ब्रह्मांड इस पिंड में, यहाँ व्यक्ति के शरीर को पिंड से बुलाया गया है। और इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। और एक रूपता पिंड और ब्रह्मांड में किस तरह से है वो भी यहाँ पर कुछ बताई गई है। तो उन यहाँ पर वो कहते हैं कि जितना भी बाह्य जगत में जो कुछ भी है, वो सारी चीजें मानव शरीर में भी है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो जो 7 अधोलोक है, मतलब पाताल है, वो सुषुम्ना नाड़ी के नीचे या मूलाधार चक्र के नीचे स्थित है। इसके बाद 21 लोक शरीर के ऊर्ध्व भाग में है, ऊपरी भाग में 21 लोक हैं। शिव का स्थान तालु द्वार, या जिसको हम क्राउन हेड कहते हैं, वहां पर शिव का स्थान है। नाड़ियों के रूप में गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों का बहाव है, प्रवाह मिलता है। और नवखंड ये नव इंद्रियों में है। जो भारत, कश्मीर, ऐसे 9 खंड माने जाते हैं, ये नव इंद्रिय मार्गों में माना है। 7 द्वीप, 8 पर्वत, 7 नदियां, 7 समुद्र, 7 ग्रह, देवगण, सिद्धगण, सूर्य और चंद्र, दोनों आंखों को इन्होंने सूर्य और चंद्र माना है। मेघ, आंसुओं को मेघ माना है। लताएं, पादप, ये सभी जितनी भी चीजें हैं, ये मानव के शरीर में विभिन्न रूपों में रहती हैं। और जो गोरक्षनाथ जी हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य का सुख होता है वही उसका स्वर्ग है, और जो उसका दुख होता है वही उसका नरक है। और उसके जो कर्म है वे ही उसको इस संसार से बांधे रहते हैं। और हर मनुष्य में ये शक्ति होती है कि वो अपने कर्म से मुक्त हो जाए, कर्म बंधनों को तोड़ दे, तो वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। फिर जब तक कोई साधक अ, इंद्रियों से विमुक्त नहीं होता है, उनको आंतरिक जगत से नहीं जोड़ता है, कर्म बंधन को नहीं तोड़ता है, तब तक वह शिव के साथ संयुक्त नहीं हो सकता है। मतलब शिव के साथ संयुक्त होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो साधक सोते जागते हमेशा अपने स्वयं की चेतना में रहेगा, और वो पूरे विश्व के साथ एक रूपता को साक्षात्कार करेगा। उसके अंदर मुक्ति और शांति की प्राप्ति की आकांक्षा होगी। और वो ये देखेगा कि जितनी भी जीवात्मा है, सभी में परमात्मा का वास है, या सभी में परमात्मा है। और जितने भी पिंड हैं वो सभी ईश्वर के मंदिर हैं। तो इस भाव से जब वो जीने लगता है तो वो शिव के साथ संयुक्त होने लगता है। इसके बाद जो चौथा इनका उपदेश है वो है पिंडाधार। तो जो चतुर्थ उपदेश है इसमें शरीर की आधार शक्ति का वर्णन है। और ये जो शक्ति है ये पूरे शरीर में और सर्वत्र व्यापक है। इसी शक्ति को जब प्रलय काल आता है तो शिव रूप में मानते हैं। और ये शक्ति कुल भी है, अकुल भी है। कुल शक्ति जो है वो व्यक्त रूप में है, और अकुल शक्ति जो है वो अव्यक्त रूप में है। कुल कार्य है, तो अकुल जो है उस कार्य का कारण या निमित्त है। और जब ये शक्ति शांत रहती है तब वो शिव होती है। और जब ये अकुल मतलब अशांत होती है तब यही शिव का संहारक रूप के रूप में प्रकट होती है। और इस कुल जो व्यक्त शक्ति है
ये पंच विधि होती है। इसको 5 तरह की माना है, जैसे परा, सत्ता, अहंता, स्फुरता एवं कला। ये 5 रूपों में सारे विश्व के आधार या आश्रय का कारण बनती है। और जो अकुल शक्ति है, ये इसका अर्थ ही है कि यह कुल का रूप लेकर व्यवहार या कार्य में उतरती है। परंतु शक्ति के बिना, जैसे हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि शक्ति के बिना शिव सृष्टि करने में असमर्थ हैं। तो जो शिव हैं वो शक्ति से जब रहित हो जाते हैं तो वो असमर्थ हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो शिव से ही शक्ति तक पहुंचा जा सकता है, और ये शक्ति स्वयं को बहुत सारे रूपों में व्यक्त करती हुई और फिर से शिव में समा के और विश्राम की अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से इस जो चतुर्थ उपदेश है, इसमें शिव और शक्ति को वर्णन का किया गया है। तो जब प्रलय का समय होता है, तो ये जो शक्ति होती है, ये शिव में ही विलीन हो जाती है और शिव क्रियाशील हो जाते हैं, और जिससे कि वो संहारक का या प्रलय का समय आता है। और जैसे ही ये समय खत्म होता है, तो फिर से शक्ति और शिव या शिव शक्ति की सहायता से सृष्टि का पुनः निर्माण काम करना शुरू कर देते हैं। और जब ये शिव जो है, शक्ति के दोनों पक्ष क्रिया और इच्छा शक्ति में विलीन हो जाते हैं और ये शिव में जाती है, तो उस समय ये परम शिव कहलाते हैं। और उस समय चूंकि प्रलय का समय रहता है, तो विश्व का अस्तित्व नहीं रहता है, और अ, सृष्टि और शिव दोनों मिले हुए होते हैं। अब इसके अलावा इस उपदेश में ये भी बताया है कि ये परम पद क्या है, शिव कौन है, और किस तरह से प्रकृति का संहार और प्रकृति के या सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका वर्णन चतुर्थ उपदेश में किया गया है। और साथ ही इस अध्याय में कुंडलिनी का वर्णन किया है कि मानव शरीर में ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है, ये सोई हुई या निष्क्रिय अवस्था में रहती है, जिसे कि कुछ विधियों के द्वारा साधक जब इस कुंडलिनी शक्ति को जगाता है, तो वो ऊपर की ओर चढ़ते हुए और शिव से उसका मिलन होता है। उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जो मूल शक्ति है वो तो एक ही है, लेकिन जब बहुत सारे नाड़ी केंद्रों से गुजरती है, तो बहुत सारी उप शक्तियां भी होती हैं जो इनसे मिल जाती हैं। तो हर एक जो चक्र होता है, जैसे मूलाधार से सहस्त्रार तक जाते हुए बहुत सारे चक्र बीच में पड़ेंगे, तो इनमें अध, मध्य और ऊर्ध्व शक्ति, ये 3 शक्तियाँ रहती हैं, और इनको ये तीनों ही कुंडलिनी की ही उपशक्तियाँ हैं। तो जो प्रथम या अध शक्ति है, ये व्यक्ति को बाह्य जगत से जोड़ के रखती है, और जैसे ही इस शक्ति का कुंडलिनी के साथ विलय होता है, तो व्यक्ति अंतरह जगत की ओर लौटने लगता है। द्वितीय शक्ति जो मध्य शक्ति है, ये द्विविध है। मतलब ये कभी बाहर, कभी अंदर, कभी उच्च, कभी सूक्ष्म, ऐसे स्विंग करती रहती है। और जो तीसरी शक्ति है ऊर्ध्व शक्ति, तो ये व्यक्ति की चेतना को ऊर्ध्वगामी बना के परम पद की प्राप्ति में उसको सहयोगी बनती है। और जो मूलाधार चक्र है, तो जब इससे कुंडलिनी ऊपर जागृत होती है और ऊपर के चक्रों की ओर जाती है, तो ये तीनों शक्तियां उससे मिलती हैं, और अंत में जब अ, ऊर्ध्व शक्ति का मिलन कुंडलिनी से होता है, तो वो सहस्त्रार चक्र में जाके शिव से मिलती है। तो यहाँ पर जो एक मध्य शक्ति को द्विविध शक्ति बोला है, यही शक्ति है कि जो जहाँ पर जब साधक पहुंचता है, तो वो कई बार ऊपर उठने की बजाय फिर से नीचे गिर जाता है, और उसे फिर से नीचे से शुरू करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब इस सिद्धि को, द्वितीय या मध्य सिद्धि को वो क्रॉस करके ऊर्ध्व शक्ति की ओर चला जाता है, तो वहां से साधक की चेतना जो है फिर निम्नगामी नहीं होती है, और वो सिर्फ ऊर्ध्वगामी होके और मोक्ष की ओर आगे बढ़ती है, और आगे जाके उसकी मुक्ति और देह सिद्धि तभी संभव होती है। ऐसा इस
उपदेश में, चतुर्थ उपदेश में बताया गया है। इसका जो पंचम उपदेश है वो है समरसता। तो इसमें उन उपायों का वर्णन किया है जिनके अवलंबन से योगी पिंड मतलब योगी अपने शरीर को परम सत्ता या परम पद की समान स्थिति की प्राप्ति के लिए प्राप्ति को संभव बना सकता है या उससे साम्य अवस्था की प्राप्ति कर सकता है। और जब वो योगी अपने शरीर को परम सत्ता या परम पद के साथ साम्य अवस्था में ले आता है तो उसे समरस कहा जाता है। और इसके पहले उसे पिंडों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है, इसीलिए इनके पहले के उपदेशों में पिंड की विस्तृत चर्चा की गई है। और ऐसा बोला गया है कि केवल गुरु की कृपा से ही ये पिंड ज्ञान मिलना संभव होता है। और गुरु कृपा से ही साधक में वो समर्थ आती है कि वह स्वयं की प्राप्त सिद्धियों को झटक कर और वो आगे की ओर बढ़ पाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो वो उसी स्तर पर उन्हीं सिद्धियों में उलझ जाता है और उसके आगे की जो ऊर्ध्वगमन की यात्रा होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है जिससे वो उन सिद्धियों को अनदेखा करके उनको ऐसा ना माने कि वही मेरी उपलब्धियां हैं और उनको अलग करके और आगे और बढ़ सके। और जब वो और आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है जिसको अनंत सुख बोल सकते हैं। और इसके बाद ही यही वो सर्वोच्च स्तर है जिसमें जीव जो है या आत्मा जो है वो परम पद की अद्वैत स्थिति मतलब परम पद के साथ अपने आप को विलुप्त कर लेती है या एकाकार कर लेती है, वो स्थिति प्राप्त करती है। अब ऐसी स्थिति की आकांक्षा जिस योगी को हो उसको क्या करना चाहिए, उसको अ, शंख मुद्रा धारण करना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए। लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बाह्य प्रतीक हैं इनका बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। उस योगी को 12 वर्ष तक साधना करना चाहिए और जब वो 12 वर्ष तक साधना करता है तो वो मृत्यु पर विजय पा लेता है। उसे समस्त विषयों का ज्ञान हो जाता है, वो चाहे उसने पढ़े हों या ना पढ़े हों। सिद्धियां उसके पास स्वतः पहुंच जाती हैं। और बार बार इस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि ये सारी चीजें होती हैं लेकिन बिना किसी सद्गुरु की सहायता के ये संभव नहीं है। जो नाथ संप्रदाय है तो इसमें जो नाग योगी रहते हैं वो गुरु को बहुत अधिक उच्च स्थान देते हैं। उनके हिसाब से गुरु से महान कोई भी नहीं है और गुरु की कृपा के बिना जो परम पद है या मुक्ति है वो साधक के लिए दुर्लभ है या संभव ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ गुरु की महत्ता का भी वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में अंतिम जो उपदेश है वो है छठवां उपदेश। उसमें अवधूत की विशेषता मतलब जो अवधूत योगी होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए उनका वर्णन किया है। और जब वो अवधूत जो विशेषताएं बताई गई हैं उनसे युक्त हो जाते हैं तो उन्हें सिद्ध माना जा सकता है। और ऐसा जो सिद्ध होता है पुरुष वो सभी बंधनों से परे होता है। उसका अपनी सभी इंद्रिय मन शरीर इन सब पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। और ये जो अन्य संप्रदायों के जो सिद्ध होते हैं उनके अपेक्षाकृत जो अवधूत योगी सिद्ध होते हैं उनको श्रेष्ठ माना गया है। और उनकी तुलना करते हुए जो महर्षि गोरक्षनाथ हैं वो कहते हैं कि योगी स्वयं में विभिन्न पारिभाषिक नामों से जाने गए संप्रदायों के सिद्धों की उपलब्धियों को समाविष्ट करता है। केवल अवधूत योगी ही शिष्यों को नाथ योगी से सिद्धांतों की दीक्षा दे सकता है। ये सिद्धांत सभी दर्शन संप्रदायों के सिद्धांत से श्रेष्ठ विचार सम्मिलित हैं एवं ऐसा ही अवधूत सद्गुरु रूप में स्तुत्य है। इनका कहने का मतलब है चूंकि जब इस स्थिति में अवधूत योगी सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तो जैसा कि उन्होंने बताया कि उसको सभी विषयों का ज्ञान हो जाता है,
सभी पर उसकी पूरी तरह से पकड़ बन जाती है। तो वो जितने भी धर्म हैं या संप्रदाय हैं, उनकी जो उत्कृष्ट विशेषताएँ हैं, उनको लेकर आगे बढ़ता है और उन सबको पार करता हुआ या जो सिद्धियाँ हैं उनको पाता हुआ परम पद की ओर जाता है। तो ऐसा जो सद्गुरु है वो ही स्तुति के तुल्य है या उनकी ही वो पूजनीय है, ऐसा बोला गया है। और इसमें जितने भी जैन मत हैं, बौद्ध मत हैं, ये सभी ये धर्म से परे है। जो भी इस अवधूत की विशेषताओं को जिसको भी युक्त हो जाएगा वो सिद्ध कहलाएगा। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो इसमें धर्म का कोई भी महत्व नहीं है। बस वो योग साधक जो है वो सिद्ध सिद्धांत की जो अवधूत की विशेषताएं हैं उनसे युक्त हो, वो सारी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। फिर ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, इसका महत्व बताते हुए वो कहते हैं कि संतों के द्वारा उपदिष्ट यह सिद्ध सिद्धांत योग शास्त्र अतिशय दिव्य है, स्वयं में निगूढ़ रहस्य है, परमात्मा स्वरूप है एवं समस्त तत्वों का एकमात्र सुनिश्चित सिद्धांत है। यह तत्संबंध संकेतों का निश्चयात्मक निष्कर्ष है। अतः विश्वस्त साधक के प्रति ही इसका उपदेश करना चाहिए। वो ऐसा मानते हैं कि ये जो शास्त्र है, ये बहुत ही रहस्यमय है, गुप्त है और इसका उपदेश उन्हीं के सामने करना चाहिए जो इसके लायक हैं या जिनमें वो क्वालिटी है कि वो इसको ग्रहण कर सकें और हर व्यक्ति के सामने इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, इसकी ये पूरी एक संक्षिप्त विषय वस्तु अभी हमने डिस्कस की है और ये पूरे 6 अध्याय आपके सामने रखे। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो जो चीज़ें बहुत सारे अध्यायों में नई बताई गई हैं, ठीक है? उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे चक्र 2 और नए बता के यहाँ पे नव चक्र हैं। तो जो-जो चीज़ें स्पेशल बताई गई हैं हर अध्याय में, जो हम पढ़ चुके हैं उनको हम रिवाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो नई चीज़ें हैं उनका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।